साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज फिर मैं आपके लिए सबसे हटकर एक केस लेकर आया हूं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आखिर इस बकरी को क्या बीमारी थी और यह बकरी फिर कैसे खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद भी फिर हमने इसको ड्रिप आखिर क्यों लगाई। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हम पशु ठीक हो जाए उसके बाद भी हमें ड्रिप लगानी जरूरी होती है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों यह केस था अनेबल टू स्टैंड का, क्योंकि यह हमें बड़े केटल में तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ जो छोटे पशु रहते हैं जैसे काफ हुआ, बफेलो काफ हुआ, गाय का काफ हुआ और बकरियां, इनमें भी हमें ऐसे केस मिलते हैं। इस बकरी की हिस्ट्री में पता चला था और हमने इसको डायग्नोसिस किया कि यह बकरी ठीक थी, लेकिन 2 दिन से इसने खाना पीना कम कर दिया था और आज तो इसने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था। टेम्परेचर इसका 1.102 यानी 102 टेम्परेचर था इसका, और इसके साथ ही साथ पशु पेशाब नहीं कर रहा था, और पेशाब नहीं करने के साथ साथ पशु मिंगनी भी नहीं कर रहा था, यानी पशु दस्त भी नहीं कर रहा था। और इसके साथ ही साथ पशु यानी ये जो बकरी है यह क्या कर रही थी, खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले पैर से खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब आपको ऐसा केस मिले तो आप वहां पर क्या करेंगे कि पशु अगर खड़ा होने की कोशिश करे और अगर खड़ा नहीं हो तो उसका फिर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहीं भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि यह बकरी खड़े होने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही थी। अगर इसको पकड़कर खड़ा कर दिया जाए तो यह खड़ी हो जाती थी और पिछले पैर से धीरे धीरे उन पैरों को टेढ़ा करके खड़ी रहती थी, यानी ऐसा लगता था कि पिछले पैरों में जान ही नहीं है। तो हमने इसको डायग्नोसिस कर लिया कि इसमें है विटामिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। ये जब सारी बीमारियां और ये जब सारी डेफिशिएंसी एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो पशु को हम बोलते हैं अनेबल टू स्टैंड, यानी वो पशु खड़े होने की कोशिश तो करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, या चाहे कोई लवारा हो, उन पशुओं में जब विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है वह पशु खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। हमें यह जब पता चल गया तो हमने इसका ट्रीटमेंट फिर शुरू किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद जब ये ठीक हो गई, जब ये खड़ी हो गई, उसके बाद भी हमने ड्रिप लगाई। लोग गलती यही करते हैं कि एक बार पशु को ड्रिप लगा देते, पशु खड़ा हो जाता है, उसको छोड़ देते, फिर उसको ड्रिप नहीं लगाते हैं। तो अगर हमें लवारों में ऐसा केस मिलता है, लवारे अगर एक बार खड़े हो जाते तो दूसरे दिन फिर अचानक से मर जाते हैं। यह हमें फील्ड में बहुत ही ज्यादातर देखने को मिलता है। लोग गलतियां यही करते हैं कि वो वहां पर जो पशु का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे लवारे को करता हो बकरी को करते हो, वह क्या करते हैं कि जब उनको ऐसा केस मिलता है तो वह ड्रिप लगा देते हैं, पशु को खड़ा कर देते हैं, पशु मालिक भी खुश हो जाता है, डॉक्टर भी खुश हो जाता है। लेकिन अगले दिन अचानक से वह लवारा, अचानक से वह भैंस, अचानक से वह बकरी अचानक से मर जाती है। वह क्यों मर जाती है? क्योंकि हम सही से वहां पर और उसको ड्रिप नहीं चढ़ाते। हमने यहाँ पर इसको ड्रिप दिया है डेक्सट्रोज 25%। पहले इसको डेक्सट्रोज 25% की 2 बोतल चढ़ाकर हमने इसको छोड़ दिया, और उसके बाद फिर शाम को यह बकरी फिर से खड़ी हो गई, फिर चरने लगी, लेकिन फिर भी हमने इसको ड्रिप दी ताकि यह पूरी तरीके से रिकवर हो जाए, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हमने इसको डेक्सट्रोज फिर दोबारा लगाया। डेक्सट्रोज में हमने ट्राइबियो, टोनोफोस्फेन, न्यूरोकाइन इंजेक्शन मिलाए और इसको हमने माइफेक्स दी। माइफेक्स हमने इसको 100 ml IV दी। 50 ml हमने इसको सुबह दे दिया था, और 50 ml यह खड़ी होने के बाद फिर हमने इसको माइफेक्स लगाया। यहाँ पर अगर आपको फीवर मिले ऐसे केस में तो आप वहां पर एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, एनाल्जेसिक दवा का प्रयोग करें। अगर ऐसे केस में आपको फीवर नहीं मिलता है तो एंटीबायोटिक लगाने की कहीं किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं। आप एंटीबायोटिक नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ऐसा केस मिलता है तो आप वहां पर एक ही ड्रिप लगा के पशु को न छोड़े, एक ही ड्रिप लगाकर लवारे को न छोड़े। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो पशु दोबारा से नीचे बैठ जाएगा, जब पशु दोबारा से नीचे बैठ जाता है तो वह पशु फिर मर जाता है। यह हमने कई बार केस में देखा है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एक बार अनेबल टू स्टैंड में पशु खड़ा हो गया तो आप उसको दोबारा से ड्रिप लगाए, सुबह शाम की फिर आप उसको ड्रिप लगाए, ताकि आपके केस ना बिगड़े और हर पशु आपका ठीक हो। ये देखिए इस बकरी की जो पिछली टांगे ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, तो हम इसको लिख के देंगे। आप न्यूरोकाइन सिरप हम इसको 10-10 ml सुबह शाम पिलवाएंगे, इसकी डिवर्मिंग करवाएंगे, और ये सारे इंजेक्शन इसको हम 2 दिन तक लगातार लगाएंगे ताकि यह बकरी फिर दोबारा से नीचे न बैठे।